चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 कंपाउंड एंगल्स। आइए इस पार्ट में फिर हम एक बार पिछले वीडियो की तरह एक सवाल, एक डिजाइन मैंने लिया है जिसमें दिया हुआ है कि थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी एक एंगल दो एंगल के सम के बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। तो आइए इसमें क्या कह रहा है, tan अल्फा इज टू tan बीटा दिस इक्वल्स x इज टू बाई दिया हुआ है, और हम लोग को प्रूव करना है कि साइन ए अल्फा माइनस बीटा दिस इक्वल्स x माइनस बाई एक्स प्लस बाई इंटू साइन थीटा, ये लाना हम लोगों को। तो देखिए यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये देखिए मैंने यहां लिख दिया है सुविधा के लिए। तो आइए पहले सवाल से डिजाइन पे काम करते हैं, जो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने काफी चर्चा की इसके बारे में। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस सॉल्यूशन में देखें जो गिवन पार्ट है ये है tan अल्फा और ये है tan बीटा x बाई। अब हम लोग यहां पे लिख देंगे यूजिंग क्या, सी एंड डी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो को मैंने शॉर्टकट में सी एंड डी लिख दिया। सो आप समझिएगा क्योंकि यहां पे मैंने लिख दिया कॉर्नर में। अब देखिए साइन और कॉस में बदल लेते हैं इसको, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, और ये हो गया साइन बीटा बाई कॉस बीटा दिस इक्वल्स एक्स बाई। अब पहला काम हम लोग इसको यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, पहला काम हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो, तब इसको साइन कॉस में बदलेंगे। सो सॉरी, पहले आइए इसको यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो बदलते, तो ये हो जाएगा tan अल्फा और इसको प्लस करिए, ये हो गया tan बीटा, और ये हो गया tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये हो गया x प्लस बाई एक्स माइनस बाई। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से जोड़ दीजिए, तो नोमिनेटर बन गया, सबट्रैक्ट कर दीजिए, डिनोमिनेटर बन गया। तो आप देख रहे हैं x बाई था, सो x प्लस बाई मैंने किया और x माइनस बाई मैंने किया, उसी तरह से इधर भी। अब साइन और कॉस में हम लोग इसको बदलते हैं, तो हो जाएगा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा साइन बीटा बाई कॉस बीटा डिवाइडेड बाई, अब ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा बाई कॉस बीटा दिस इक्वल्स एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई। अब आइए हम लोग एलसीएम लेते हैं, किसका एलसीएम, इस दोनों का एलसीएम। तो देखिए एलसीएम जब लेंगे तो आइए इसको इस तरह बनाते, ऐसे जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये एलसीएम हो गया इसका कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, सो कॉस अल्फा डिसमिस हो गया, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा डिसमिस हुआ, तो ये कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये हो गया एलसीएम। अब देखिए डिनोमिनेटर का एलसीएम, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब देखिए डिवाइड करिए तो कॉस अल्फा डिसमिस, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ऐसे दिस इक्वल्स कितना, देखिए एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई, ये हो गया एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई। अब देखिए इसको अगले लाइन में समझते क्या हो सकता है। देखिए ये तो डिनोमिनेटर डिसमिस हो गया, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, ये हम लोग लिख देंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा साइन
अल्फा माइनस बीटा, देखिए दिस इक्वल्स एक्स प्लस बाई बाई एक्स माइनस बाई। अब देखिए हम लोग के पास ऐसा मिल गया, अब अगले ही लाइन में इसका जवाब मिल जाएगा। तो देखिए ये जो सवाल हम लोगों ने लिया पहला, जिसमें दिया हुआ है थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बाय साइन अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस बाय एक्स माइनस बाई। सो देयरफॉर अब देखिए हमको लाना था साइन अल्फा माइनस बीटा, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट ले जाएंगे और इसको इधर ला के डिवाइड कर देंगे। सो देयरफॉर साइन अल्फा माइनस बीटा उल्टा कर दीजिए, उल्टा ऐसे देखिए उल्टा कर देते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई साइन थीटा, हो गया एक्स माइनस बाई एक्स प्लस बाई। जब दोनों रेशियो को हम लोग उल्टा करते तो इसको एक नया नाम भी आता, उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो। सो इन्वर्टेंडो हो गया। अब देखिए हमको साइन अल्फा माइनस बीटा लाना था, सो साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मिल गया हम लोगों का आंसर जो प्रूव करना था, ये मिल गया। अब देखिए आगे जो सवाल मैंने दूसरा लिया है, दूसरे सवाल से आइए समझते हैं। इसमें जो दिया हुआ a प्लस बी 45, तो प्रूव करो कि दिस इक्वल टू दिस। कभी सवाल ये रहेगा कि दिस इक्वल टू इतना, तो a प्लस बी का वैल्यू लाइए, इसी का उल्टा। तो मैं एक बनाता हूं, दूसरा आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। तो इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए इसको जो है हम लोग इस तरीका से, जो दिया हुआ पार्ट है ये कंडीशनल पार्ट है, कंडीशनल जितना भी कंपोनेंट और डिविडेंड अभी हम लोग बना रहे हैं ये सारा कंडीशनल है, और सारे के सारे सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अपना उसका इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इस सवाल को समझने के लिए हम इससे शुरू करेंगे, तो दिस इक्वल टू दिस लाना है, और इससे शुरू करेंगे तो a प्लस बी का 45 लाना है। सो कंडीशनल क्वेश्चन में किसी को भी आप कंडीशन मान करके शुरू कर सकते हैं और दूसरा को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग लिखते हैं ऐसे सॉल्यूशन में, a प्लस बी 45, सो लिखेंगे टेकिंग tan बोथ साइड्स, टेकिंग tan बोथ साइड्स। देखिए ऐसे टेकिंग tan बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग tan लेते हैं, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा tan a प्लस बी, और ये मिलेगा tan 45 डिग्री। सो tan a प्लस बी दिस इक्वल्स टू 1। देखिए क्या मिला, 1 मिला। अब देखिए इसको tan a प्लस बी पे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ऐसे देखिए tan a प्लस बी दिस इक्वल्स tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b दिस इक्वल्स 1। ऐसे देखिए, तो अभी हम लोग देखें कि tan a प्लस बी पे हमने इसको एक्सपेंड किया। आइए आगे देखते हैं, आगे सवाल को समझते हैं कैसे हम लोग बना सकते हैं। सो देखिए सबसे बड़ी बात है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो गया tan a प्लस tan b, और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एज इट इज, सो 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ में लेके आ जाएंगे, इस तरफ पूरे को, कितना हो जाएगा tan a प्लस tan b, और इसको लेके आइए tan a इंटू tan b दिस इक्वल्स 1। अब इसके बाद थोड़ा हम लोगों को जो प्रूव करना है उसके तरफ चलते। तो जो प्रूव करना है हम लोग देख रहे हैं ये फैक्टर में है, क्या है, फैक्टर में है,
और उस फैक्टर को लाने के लिए यानी फैक्टराइज करने के लिए हम लोगों को इसकी जरूरत है। तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते ऐसे, tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B प्लस 1 और ये हो गया 1 प्लस 1, दोनों तरफ 1 हम लोग ऐड कर दिए, इससे कोई आफत नहीं है, सहूलियत होगा। तो देखिए अब उधर हो जाएगा राइट में 2 और इधर tan A और ये देखिए tan B, तो इसको ऐसे करते हैं, ये tan A और 1 को इस जगह लाते तो प्लस 1 हो गया। अब देखिए ये tan B प्लस tan A इंटू tan B दिस इक्वल्स 2। अब देखिए एक ग्रुप 1 कॉमन लिया हमने, ये हो गया tan A प्लस 1 और देखिए इसे tan B कॉमन ले लीजिए, इस जगह कुछ नहीं 1 मिला, ये हो गया tan A दिस इक्वल्स 2। अब देखिए 1 प्लस tan A 1 प्लस tan A दोनों में कॉमन है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन का दिस पार्ट इज कॉल्ड मेथड ऑफ ग्रुपिंग। सो दोनों में 1 प्लस tan A कॉमन हो गया, तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस tan A और बाकी हो गया 1 प्लस tan B दिस इक्वल्स 2, ऐसे ऐसे। तो देखिए दोनों में जब कॉमन हो गया तो जो रिजल्ट था देखिए सामने मिल गया, 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B दिस इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम लोग देखे ए डिजाइन जो आसानी से हम लोग बना सके, जहां पे a प्लस b बाय 45 दिया हुआ था। ये 45 रहने से बहुत बड़ा काम हम लोग के लिए हो गया। इसी तरह से दूसरा सवाल में ऐसे रहेगा, देखिए ऐसे रहेगा 8, ऐसे, इसको ऐसे समझते। आपके लिए जो सवाल मैं लिख रहा हूं इसी सवाल को आप बनाइएगा, ऐसे रहेगा इफ, ये रहेगा इफ दिस इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो इसका उल्टा चल दीजिए, उल्टा, इसके बाद इसको ले आइए मल्टीप्लाई करके, फिर इसको लाइए, फिर 1 को राइट में माइनस कर दो, वापस यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचने के बाद इसको राइट में ले जाओ, जैसे यहां पहुंच जाएंगे, फिर इसको लाके डिवाइड कर दो, 1 मिल जाएगा। यानी इसी सवाल को जब आप उल्टे शुरू करो, जहां पे हमने एंड किया आप वहां से शुरू कर दीजिए, तो आप पहुंच जाएंगे कि tan A प्लस बी इक्वल टू 1, तो 45। अब tan एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा, तो हम लोग उसको a प्लस बी 45 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो सवाल है आइए कंप्लीट हो गया। अब देखें कोई दूसरा सवाल भी इस तरह से आप बना सकते हैं जिसमें यूजिंग कंपोनेंडो और डिविडेंडो हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल मैं दे रहा हूं इस तरह से, ऐसे कि अगले क्वेश्चन में 3 tan थीटा माइनस 105 डिग्री दिस इक्वल्स tan थीटा प्लस 105 डिग्री। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखिए यदि कहता है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में, थीटा मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा सेकंड में लाना है, थर्ड में तो थर्ड में लाना है, फोर्थ में तो फोर्थ में लाना है। जिस क्वाड्रेंट की चर्चा करेगा उसी क्वाड्रेंट में वैल्यू हम लोग ला के दे देंगे। सो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले सवाल से।